हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, होना भी सही है बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू मेरी वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए। बात सब्सक्राइबर्स की या व्यूवर्स की नहीं है, बात ये है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मतलब अगर मेरी वीडियो को देखकर कोई एक लेडीज़ भी, कोई एक लड़की भी अगर अपने राइट्स के लिए खड़ी होगी, या कोई एक सास भी अगर बोलेगी नहीं मुझे ये चेन ऊपर से तोड़नी है, तो मैं बहुत ग्लैड हो जाऊंगी जी। और मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज 28 जून को पोलियो दिवस है, पोलियो डे है। प्लीज़ अपने 5 साल तक के बच्चे को पोलियो पिलाने के लिए ज़रूर लेकर जाएं और हमारे इंडिया को पोलियो मुक्त बनाने में सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो आज जैसे कि मैं बात करने वाली हूँ हेल्थ के ऊपर। जैसे कि हम मोस्टली जो हम औरतें होती हैं, हम खुद को सबसे पीछे रखती हैं। हम सबसे पहले अपनी फैमिली को रखती हैं, बच्चों को रखती हैं, हस्बैंड को रखती हैं, अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं। जबकि मेन तो ये होना चाहिए कि हमें सबसे आगे अपने आप को रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए कुछ सोचो मत, किसी के लिए कुछ करो मत, लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी सोचो ना। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दूँगी। अभी मेरा लड़का 1 साल का हुआ है, अभी 2 दिन पहले उसका बर्थडे था, बर्थडे गया है, 1 साल का हुआ है वो। तो जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कम से कम 2-3 साल तक जो एक बॉडी को नॉर्मल होने का टाइम लगता है। बट ससुराल वाले ये सोचते हैं कि भाई नामकरण हो जाए और बहू उठ जाए, बस करने लग जाए घर के सारे काम, है ना। उन लोगों को ये नहीं समझ में आता, ये डॉक्टरी भाषा वो कहते हैं, डॉक्टर तो बोलते रहते हैं डॉक्टरों का क्या है ना, पर डॉक्टर सही बोलते हैं। और आज के टाइम पे तो अगर आप देखा जाए तो अगर आप 9 महीने भी बहुत ज़्यादा अपने आप का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी कोई कोई केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें सर्जरी की नौबत आ जाती है, नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाती है। और फिर क्या, फिर वही सारी चीज़ें सर्जरी के बाद तो इतना प्रॉब्लम होता है गाइस। मेरी तो डिलीवरी नॉर्मल हुई है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स हैं जिनकी सर्जरी से डिलीवरी हुई है, मैं उनका सुनती हूँ ना तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि वो कैसे करती हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी लड़की भी सर्जरी से हुई है और वो भी अकेली थी। मदर इन लॉ आई, कुछ दिन रही, उसके बाद वो चली गई। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी अकेले ही देखी, और सर्जरी होने के बावजूद भी। तो भाई सर्जरी वालों के लिए तो हेड्स ऑफ है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि बहुत कम होती है उसमें भी बहुत हैं। बट वही है कि अगर आपका जापा अच्छे से निकल जाए, आपका कोई ध्यान रखने वाला हो कुछ टाइम के लिए, तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन अगर कोई ना हो ध्यान रखने वाला और आपका जापा भी बहुत ख़राब हो जाए, तो आपकी बॉडी इतनी ख़राब हो जाती है कि पूरी उम्र आपको उसको झेलना पड़ता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। सेकंड डिलीवरी में थोड़ा जापा मेरा अच्छा नहीं हो पाया, तो मेरी बॉडी इतना ज़्यादा, मतलब हर महीने आए दिन मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अभी 2 वीक से मुझे लोअर बॉडी में बहुत पेन था, कमर से नीचे, पैरों में, एड़ी में और हिप्स में बहुत पेन था। मतलब ऐसा था कि मैं प्रॉपर अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। तो उसके बाद जैसे कि मेरे हस्बैंड ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके असिस्टेंट हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार डॉक्टर से पूछ के मुझे बताओ। पेन किलर्स मैं कम लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा ना पेन किलर से डर लगता है। लास्ट टाइम मुझे बहुत गंदा वाला रिएक्शन हो गया था उससे, तो मुझे नहीं लेनी होती है पेन किलर्स। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर से कुछ पूछ के आप मुझे बताओ। तो वो बोले कि सर भी क्या ही बोलेंगे, एक ओमिनी जेल दे देंगे आपको लगाने के लिए और बोलेंगे कि भाई दवाई खाओ। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम एक्सरसाइज करो। तो अभी मुझे 4-5 डेज़ हुआ है एक्सरसाइज करते करते, मुझे थोड़ा सा रिलीफ है। मतलब जैसे पहले था कि मैं प्रॉपर एक अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, अब मैं अच्छे से चल पा रही हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि वो पेन तो अब मुझे कम हो गया, लेकिन एक्सरसाइज करने से जो मेरे को पैरों में पेन है, वो दंडवत करना होता है, ऐसे उठक बैठक लगानी होती है, तो उससे जो मेरे पैरों में पेन है वो थोड़ा सा है, वो होगा ही थोड़ा, जब बॉडी इतना रिलैक्स है। और उसके बाद अगर उससे थोड़ा सा भी हम प्रेशराइज़ करेंगे तो वो बॉडी भी साइन देती है, और हर किसी की बॉडी साइन देती है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरा पोस्टमार्टम चल रहा है, मतलब अभी 2-3 साल तक तो मेरे साथ ऐसा रहेगा, ये नॉर्मल है, कॉमन है। लेकिन जो नॉर्मल है, जिनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी, अगर आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है ना, तो आप उस साइन को सुनो।
ऐसे अनसुना मत करो। जैसे कि कई बार क्या होता है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे थायराइड हो गया था। थायराइड होने की वजह से मेरा वेट बहुत गेन हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। और उस मोटापे की वजह से क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा काम करती थी, मैं थक जाती थी। और वो मैंने फिर 1 साल थायराइड की दवाई खाई उसके बाद में। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मुझे जो है वो स्प्लीन भी हो गई, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मुझे फैटी लिवर भी हो गया, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो मैंने ये सोचा था कि जैसे प्रेगनेंसी मेरी हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, मैं उसके बाद इन सब चीज़ों को स्टार्ट करूँगी। मतलब इन सब चीज़ों के लिए दवाई होगी तो दवाई करूँगी, अगर ज़्यादा लेवल पे हुआ होगा तो, अगर कम लेवल पे हुआ होगा तो एक्सरसाइज से, डाइट से मैं इसको ठीक करूँगी। लगभग बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मेरी ठीक हो चुकी हैं। जैसे कि थायराइड है, उसके लिए मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मैंने डॉक्टर से पूछा है, बतौर मैंने 2 बार टेस्ट करवाए अपनी, उसमें थायराइड जो है वो नॉर्मल था। तो डॉक्टर बोले कि आपको नीड नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ इतना भी शरीर को जो बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, तो आपको दवाइयों की नीड नहीं है, आप अपना डाइट जो है वो प्रॉपर रखिए। हमारी बॉडी को 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक एक्सरसाइज, दूसरा डाइट। प्रॉपर सोना, प्रॉपर मील, प्रॉपर खाना, वॉक, हर चीज़ हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो मैं सभी लेडीज़ों से कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी अच्छे से टिफ़िन लेके जाएँ, हस्बैंड भी अच्छे से टिफ़िन लेके जाएँ, घर वाले भी ठीक रहें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा। तो अपना ध्यान दो और एक्सरसाइज करो, और अगर कोई आपको डिज़ीज़ है उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करो, बट अपना ध्यान दो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम छोटी-छोटी चीज़ें करके भी सुधार सकते हैं। जैसे कि मेडिटेशन हो गया, ये आपका स्ट्रेस को बहुत दूर करता है। और आजकल स्ट्रेस तो इतना है, आपको कोई डिज़ीज़ है भी नहीं ना, आपका स्ट्रेस भी आपके लिए काफ़ी है, आपको बीमार करने के लिए। तो स्ट्रेस को हम थोड़ा सा रिलीव करें। ऐसा नहीं होता यार कि हम स्ट्रेस ले ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है कि स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। बट उससे कैसे हम लोगों को निपटना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सभी को अपनी हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पे मैं उन लेडीज़ों से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो प्रेग्नेंट हैं और जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, जिनका बेबी अभी 6 महीने का है, साल भर का है या 2 साल का है। आप तो अपना बहुत ध्यान रखिए। देखिए, आपका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ना आपके पेरेंट्स आएंगे, ना आपके इन लॉज आएंगे। अगर आप ठीक हो तो आप अपने बच्चों को भी देख सकती हो, ठीक है। अगर आप ठीक नहीं हो ना, तो आप तो बीमार हो ही हो, साथ में वो बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि आपको ठीक होना है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ये सब चीज़ें मुझे तब फेस हुई जब मैं खुद बीमार पड़ी। अभी मुझे डिहाइड्रेशन हुआ तो मैं बहुत बीमार पड़ी, मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई। अब यही लगाइए कि मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई, वहाँ पे मुझे ड्रिप लगा हुआ है और मेरे दोनों बच्चे हॉस्पिटल में मेरे साथ थे। ठीक है, मैं किसी से कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप ठीक हो ना तो आप हर ज़िम्मेदारी उठा लोगे, लेकिन अगर आप नहीं ठीक हो ना तो आपकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा, आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अपना ध्यान दीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।